शुक्राना गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। संगत जी लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं दिव्य आभा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे गुलाबों की सुगंध आई। अपने परिवार के घनिष्ठ मित्र के माध्यम से मैं गुरुजी से 2004 में मिली। पहली बार मंदिर आते हुए मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर क्या होता है। एक हॉल में बहुत से भक्त बैठे थे। गुरुजी के बहुत बड़े बड़े चित्र थे और गुरुजी स्वयं एक आसन पर विराजमान थे। मैंने भी जाकर गुरुजी के चरण स्पर्श किए और फिर एक दीवार के साथ जाकर बैठ गई। हर बार जब मैं गुरुजी को देखती थी तो मुझे लगता था कि उनकी दृष्टि मुझ पर ही केंद्रित है। मैं अपने नेत्र बंद कर सुंदर भजनों के रस में डूब गई। एक दो बार मैंने अपनी आंखें खोलने का प्रयास किया पर नहीं कर पाई। अचानक कुछ अनूठा हुआ। मुझे गुलाब के फूलों की सुगंध आई। यह अर्घ या अगरबत्ती से नहीं थी क्योंकि वहाँ पर वह वस्तुएं नहीं थी। यह तो ताज़े गुलाबों की अति मनमोहक सुगंध थी जो सब ओर से लहरों में की भांति आ रही थी और मैं उसमें डूब रही थी। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि गुलाब तो कहीं नहीं थे, केवल कुछ कृत्रिम पुष्प रखे हुए थे। मैंने गुरुजी की ओर देखा तो वह मुझे देख रहे थे। वह बोले, "हुन 10 प्रैक्टिकल आए कैसी?" और मैं उसका विश्लेषण नहीं कर पाई। भला मैं उनसे कैसे प्रश्न करती। मुझे गुरुजी के पास इसलिए लाया गया था क्योंकि चिकित्सकों ने मेरे मस्तिष्क में गुल्मे का निदान किया था। वह मेरी दृष्टि को नस के ऊपर था और अधिक बढ़ने पर मैं दृष्टिहीन हो सकती थी। मुझे अति तीव्र औषधियाँ दी जा रही थी। प्रतिदिन 3 ब्रोमोकोपिटन। उसके कारण मैं अत्यंत व्याकुल रहती थी। कार्यरत होते हुए मैं अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाती थी। मैं गुरुजी के पास जाकर शांति से बैठना, प्रार्थना करना चाहती थी। मैं आशा करती थी कि शल्य क्रिया करवा कर गुल्मे को निकलवा दूं और औषधियाँ बंद कर दूं। गुरुजी ने मेरी विनती सुन ली। औषधियों का सेवन करते हुए भी वह गुल्मा बढ़ता जा रहा था। अक्टूबर 2004 में मेरी शल्य क्रिया हुई। उन्होंने मुझे तिथि, चिकित्सालय और चिकित्सक का नाम पूछा और बोले कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे भी पता था कि अब कुछ असामान्य नहीं हो सकता। यह एक अत्यंत जटिल शल्य क्रिया थी पर मैं प्रसन्न थी। मुझे पता था कि गुरुजी मेरे साथ हैं। मेरा श्वास लाभ अनुमान से कहीं अधिक तीव्र गति से हुआ और केमोथेरेपी जो सामान्यतः 2 मास के उपरांत शुरू करनी थी, 3 सप्ताह के बाद ही आरंभ कर दी गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। चिकित्सालय से बाहर आते ही मैं गुरुजी को धन्यवाद करने गई कि तो उन्होंने मुझे नए जीवन पर बधाई दी। मुझे पता था कि उन्होंने मुझे नव जीवन प्रदान किया है। विवरण चिकित्सा होते हुए भी मेरे ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। मैं अन्य रोगियों को स्ट्रेचर और पहिया वाली कुर्सियों पर बाहर आते हुए देखती थी। इसके विपरीत उन दिनों प्रातः मैं अपने कार्यालय का काम करने के बाद चिकित्सालय जाती थी और उसके उपरांत बाजार में घूमती थी। मैं सामान्य जीवन व्यतीत कर रही थी। सब गुरुजी की कृपा का फल था। जिन दिनों मैं अपोलो चिकित्सालय में अपनी विवरण चिकित्सा के लिए जा रही थी, गुरुजी ने अनेक अन्य उन रोगियों पर भी अपनी दया दृष्टि करी जिनके संपर्क में आई थी। मुझे एक 9 वर्षीय बच्चे का संदर्भ याद है जिसके मस्तिष्क में गुल्मा था। उसके अभिभावकों को चिकित्सा कुछ दिनों तक रोकनी पड़ी क्योंकि उसके निर्धन पिता, जो कहीं दूर सरकारी नौकरी कर रहे थे, अवकाश लेकर आए थे।
उसकी चिकित्सा में समय लग रहा था और जितना अधिक समय लगता है उतना ही उसको धन का अभाव होता है। मेरे पास गुरुजी का एक लॉकेट था। मैं अपने साथ सदा गुरुजी का चित्र रखती हूँ। मैंने उसकी माँ को यह लॉकेट उसकी आँखों पर प्रतिदिन रखने के लिए कहा। मुझे विश्वास था कि गुरुजी उसकी सहायता अवश्य करेंगे। 1 सप्ताह के बाद वह मुझे पुनः मिले। वह बालक कीमोथेरेपी के लिए वापस आ गया था और अधिक स्वस्थ दिख रहा था। उसकी माँ ने कहा कि जब से उसने यह लॉकेट उसके ऊपर प्रतिदिन प्रातः रखना आरंभ किया है, वह अच्छा होने लगा है और चिकित्सक भी उसका स्वास्थ्य लाभ देखकर अचंभित हैं। जब मेरा बेटा 2.5 वर्ष का था, मेरी चिकित्सा के तुरंत बाद हमें पता लगा कि शौच करते हुए उसमें रक्त आ रहा है। परीक्षण करवाए गए। उसके बाद हमें बताया गया कि उसके मलाशय की शल्य क्रिया होगी, जिसमें 45 मिनट से 1 घंटे तक का समय लगेगा। बाहर प्रतीक्षा करते हुए मैं गुरुजी से यही विनती करती रही कि वह अंदर जय के साथ रहे। इस प्रक्रिया में 3 घंटे लग गए। जब चिकित्सकों ने हमें अंदर बुलाया तो वह चिंतित थे। इतनी देर लगने का कारण उनको मिली दूषित फुंसियाँ थी, जिनका बायोप्सी करवानी थी। उन 4 दिनों में मैं अत्यंत व्याकुल रही। मैं गुरुजी से हर समय उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करती रही। गुरुजी ने जय को आशीर्वाद दिया। परिणामों में कुछ विशेष नहीं निकला, केवल साधारण संक्रमण जो 1 सप्ताह की औषधि से चला गया। हम उस घटना को अब भूल गए हैं। गुरुजी ने सदा मेरी मनोकामनाएं पूरी करी है, भले ही वह भौतिक हो या स्वास्थ्य संबंधित। गुरुजी के पास आने पर उनको पता चल जाता है कि हमें किस वस्तु की आवश्यकता है। हम उसके प्रति अनभिज्ञ रहते हैं। वह दोनों प्रदान करते हैं। उनको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनके बारे में पूरे दिन बैठकर लिख सकती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है, पर जैसा वह स्वयं कहते हैं, शॉर्ट में सुनाई। हम सब पर दया करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। श्रीमती नंदिता चंदर, गुड़गांव, इनका सत्संग था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।